अरे अभी तो हम पीओके की बात मतलब मिलिट्री टर्म्स में कर नहीं रहे थे, बट अगर उनका रक्षा मंत्री कह दे कि भाई अब 1948 पर चले जाओ, चले गए हैं हम, सो ये आर्मीज के बीच में कैसे ट्रांसलेट होती है ये बात? सौरभ आप ये देखिए, अगर वो बोल रहे हैं कि भाई सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल का कोई वजूद नहीं है और लाइन ऑफ कंट्रोल का कोई वजूद नहीं है तो सीज फायर लाइन का भी कोई वजूद नहीं है जो 1948 वाली थी। उनके कहने से नहीं होगा कि 1948 की सीज फायर लाइन मानी जाएगी। तुम थोड़ी डिसाइड करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आप ओरिजिनल पार्टीशन वाले मैप पे पहुंच गए हो आज की तारीख में। यानी जो भी पीओके आज की तारीख में जो एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पाकिस्तानी आर्मी बैठी है और उसके पीछे जो उनके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक तरह से वो इलीगल तो थे बिकॉज इट वॉज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को एक सम्मान दिया हुआ था। अगर वो सम्मान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है हमारी तरफ से भी तो इसका मतलब वो तो बिल्कुल ही इलीगल ऑक्यूपेशन हो गया। यू कैन वॉक थ्रू, जैसे सर कह रहे थे। और मिलिटरली कैसे होगा, पॉलिटिकली कैसे होगा, वो अलग चीज़ है। बट आपने उसका वजूद हटाते ही यू आर सपोज टू बी बैक एट 1947 का जो पार्टीशन वाला मैप था, यानी पूरा कश्मीर भारत के अंडर होना चाहिए। दूसरी बात जो कह रहे हैं इंटरनेशनली यूएन में जाएंगे, इंटरनेशनल फोरम में, वो तो मुद्दा था ही नहीं। और हमें ये समझना है सौरभ, हम जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं उसका हम मजाक बना रहे हैं बिकॉज वो खुद अपना मजाक बनाते हैं, बट ये है क्या? ये एक क्लियर प्रोवोकेशन है। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो 4 दिन में हमने किया, लेकिन सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक्स किए। हमने उसको एस्केलेटरी लैडर पे इस तरह से कंट्रोल किया, मैनेज किया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा सका। और अभी भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के पीछे, जैसे सर कह रहे हैं, चाइना बैठा हुआ हर तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम और प्रवोक हो सकें जिसके थ्रू उनका जो मुद्दा है एस्केलेशन का वो हो सके। तीसरी बात, दुनिया में जाके तो ये पीस 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 कर रहा है, तो बट इट डजंट वांट पीस। हाँ, तो इनका हमेशा हर चीज में दो मुखा पहलू आप देखते हो कि डोमेस्टिकली और इंडिया को बताने के लिए कुछ और होता है और इंटरनेशनल फोरम में कुछ और होता है। अभी शहबाज शरीफ जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उसने खुद एक्नॉलेज किया था 4 दिन पहले कि भाई हमें मजबूर होकर बैगिंग बाउल लेके जाना पड़ता है इंटरनेशनल फोरम में फॉर यू नो। उसने क्या मक्खन लगाया है सर ट्रंप को, भी बताऊंगा आपको। एंड तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता था सौरभ, जो कि कंफर्म्ड नहीं है, बट आप देखिए कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। सो इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल एनालिस्ट की रिपोर्ट आ रही हैं, सैटेलाइट इमेजरी आ रही है, आपके रेडिएशन रिपोर्ट्स आ रही हैं। ज़्यादातर रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो उनका न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज था उसमें सीवियर डैमेज हुआ है। एक रिपोर्ट जो मैं कल पढ़ रहा था वो भी किसी वेस्टर्न एनालिसिस के द्वारा ही था, जिसने बोला कि अगर इसको सही माना जाए तो एज ऑफ टुडे पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। मतलब उसकी न्यूक्लियर वेपन्स की काबिलियत मानी ही नहीं जानी चाहिए। वेदर ये सच है या नहीं है, बट अगर इतने दिनों से इतना सब चल रहा है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इंडियन एनालिस्ट कोई नहीं है इसको बोल रहा, सब पूरा वेस्ट बोल रहा है, ये सारा वेस्टर्न एनालिस्ट बोल रहा है, सैटेलाइट इमेजरी, टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज करके। एक ने तो ये तक कहा था सर, जब इंडियन इंटरव्यू हो रहा था तो यहाँ से जब बोला गया कि नो बट आर आर्मी इज सेइंग वी डिडंट डू इट, सो उन्होंने कहा कि योर इंडियन जनरल्स आर वेरी कंजर्वेटिव, दे विल नेवर एक्सेप्ट इट। आई रिमेंबर दैट। हाँ, किया भी होगा तो हम कभी बोलेंगे नहीं, बिकॉज मतलब ना हमारा कोई उसमें फायदा है ना उद्देश्य है, हमें जो करना था हमने कर दिया। बट आपने कहा ये प्रोवोक कर रहा है, मतलब व्हाट डज पाकिस्तान रियली वांट विद इंडिया नाउ? पाकिस्तान वांट्स पीस, पाकिस्तान चाहता है मुझसे बात करें। इतनी तो समझ में आती है कि ये हमें ड्रॉ करना चाहता है कि तुम बैठ के मुझसे बात करो, जो हम कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। व्हाट इसका एम क्या है? हमें बातचीत पे लाना है या लड़ाई प्रोवोक करना है? नहीं, उसका एम ये है कि किसी ना किसी तरीके से इसको ऐसे इंटरनेशनलाइज करो कि बार बार जैसे वो यूएन की बात कर रहा है कि अभी हम वापस यूएन में जाएंगे, कि एक इंटरनेशनल प्रेशर पड़े भारत के ऊपर हमसे बात करने का। ये उसका एम है। मुझे नहीं लगता कि वो भारत से लड़ाई करने के मूड में है इस समय। जैसे बिलावल ने कहा भी ना न्यूयॉर्क में कि आई मस्ट एम्फसाइज द ग्लोबल कम्युनिटी टुडे इज लेस सेफ, द वर्ल्ड इज लेस सेफ post this ceasefire and there may not be enough time for international community to intervene. Exactly. and दूसरी मैं आपको बताता हूँ, इसकी एक और इंटरप्रिटेशन है जो ये बता रहे थे, उसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ जो भी इन्होंने बोला। देखिए ऐसा है कि इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमने हमला किया, ऐसा माना जाता है कि जब भी हम लोग इस किस्म की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो जो टारगेट पे होता है वो होता है दुश्मन के कमांडर का ब्रेन, यानी कि आसिफ मुनीर का ब्रेन। उस ब्रेन में हमने ये घुसाना था कि आपका जहाँ पर भी न्यूक्लियर वेपन है
वहां पर हम मार सकते हैं और पहुंच जाएगा, वो उसके दिमाग में घुस गया है। और दूसरी चीज क्या है कि अब इनको ये लग रहा है कि कभी भी ये जो न्यूक्लियर हथियार है सबसे पहले उस समय मारा जा सकता है, हो सकता है उसके गेट में जो इन्होंने डगआउट बनाया था वहाँ पर कुछ नुकसान हुआ हो, तो उससे वो ये कह रहे हैं कि ये तो गेट भी गया काम से। तीसरी चीज़ ये है कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो अनअसेंबल्ड होते हैं, इनको असेंबल करना पड़ता है। भारत ने इतना सटीक निशाना लगाया है कि जब आप असेंबल करोगे, हमें पता है सैटेलाइट तो हमारी है और हमें पता है कि जब तुम उसको जोड़ोगे तब मार पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि फिर उसको उठा के जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें लोड करना पड़ेगा। तो जब डिलीवरी सिस्टम है उसको भी हमने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि हम हवा में भी मार सकते हैं। तो इसलिए इनको ये लग रहा है कि ये जो न्यूक्लियर वाला जो है, आपने ध्यान किया होगा कि सिंदूर से पहले सारे इनके लीडर ये बोल रहे थे हमने न्यूक्लियर वेपन ऐसे ही नहीं बना के रखे, खिलौने नहीं रखे हुए वगैरह वगैरह। जिस दिन सिंदूर हुआ उसके बाद आज तक एक आदमी की एक स्टेटमेंट नहीं आई है न्यूक्लियर बम की। जिस दिन से 6-7 तारीख से ही नहीं बोले ये। हाँ, एक बार उससे पहले रोज बोलते थे। हाँ,